अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के सेशन में न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A का हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 में द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट AB ऑन विच 18 पॉइंट्स P1 P2 अप टू P18 आर मार्क्ड। तो ये पॉइंट्स कुछ गिवन किए गए हैं यहाँ पर। ये देखें पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये गो ऑन है। ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क किए गए हैं, सारे पॉइंट शो नहीं किए गए, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये पॉइंट 17 है, पॉइंट 18 है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A एंड पॉइंट B भी इंक्लूडेड हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल 20 पॉइंट्स हैं। तो पार्ट 1 में क्या पूछा जा रहा है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द टेबल दैट फॉलोज। हमने यहाँ पे फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 एंड फिगर 5 यहाँ पर गिवन की गई हैं। तो हमने नीचे जो हमारा नीचे जो टेबल गिवन है उसको हमने फिलअप करना है। तो देखें यहाँ पर ये कुछ सेगमेंट्स हैं। जैसे ये फिगर 2 में एक सेगमेंट है, फिगर 3 में इस सेगमेंट को एक पॉइंट से एक पॉइंट लगा के डिवाइड किया गया दो फर्दर सेगमेंट्स में, और इस सेगमेंट AB को दो पॉइंट्स लगा के तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, और इसी तरह फिगर 5 के अंदर तीन पॉइंट लगाकर इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। ये देखें ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जैसे 2, फिगर 2 में देखिए 2 पॉइंट्स हैं। मैंने कहा था कि A एंड B भी पॉइंट्स में कंसिडर होंगे। यहाँ पर A एक पॉइंट है और B दूसरा पॉइंट है, तो फिगर 2 के अंदर एक्चुअली दो पॉइंट्स हैं, एक A और एक B। तो दो पॉइंट्स गिवन किए गए हैं। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ से देखें जितने पॉइंट्स होंगे वो, जैसे 2, जितने पॉइंट्स होंगे वो, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ये नीचे उतार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर इस 2 में से जितने पॉइंट्स होंगे उनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये फार्मूला गिवन कर रखा है हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर। देखें 2 पॉइंट्स हैं तो 2 को नीचे उतार लिया, ये देखें 2, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 सेगमेंट हमारे पास आंसर में आया, तो देखें यहाँ पर 1 ही सेगमेंट है। तो इसी फार्मूला को हम मद्देनजर रखते हुए बाकी के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखें हम कैसे करेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को नीचे उतार लिया गया, 2 को उतार के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 ही आंसर आ गया। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, तो 1 लाइन सेगमेंट। इसी तरह 3 को जब नीचे उतारा तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। जितना जो पॉइंट नीचे उतारते जाएंगे उस पॉइंट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 3 को नीचे उतारा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे 2 बन गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इसमें 3 आ गए। तो यही फार्मूला यूज करते हुए मैं जिस सेगमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स गिवन है वहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स निकाल लेता हूँ। देखें जरा, 4 को नीचे उतारा, 4, फिर मैंने 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं कैलकुलेशन यहाँ नीचे करूंगा, वहां पर मेरे पास जगह कम है। वहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय, देखें 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन गया, 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट 6 होंगे इसके अंदर। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, 5 को नीचे उतारा तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 5 4 द 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ चुका है।
तो इसी तरह अगले पार्ट में देखिए, 6 को मैं नीचे उतार लेता हूँ। 6 को नीचे उतारा, फिर 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया इसको 2 से। तो देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 आ गया। तो 6 5 जा 30 हो गया। तो 30 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 15 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स 15 आ गए। तो इसी तरह मेरा लास्ट पार्ट, उसमें मैं 7 को नीचे उतार लेता हूँ और फिर मैं 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए 6 और ब्रैकेट के दरमियान मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 आ गया था। तो 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर मेरे पास 21 आ गया। 42 डिवाइडेड बाई 2 का जो आंसर है वो 21 होता है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स 21 निकल आए। तो इस तरह मैंने अपना पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1। तो फिगर 1 कौन सी है? फिगर 1 ये रही। इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 20 हैं। देखें दरमियान में P1 P2 अप टू P17 P18 18 पॉइंट्स तो दरमियान में हैं, और ए और बी को भी आपने पॉइंट ही कंसिडर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर 20 हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये फिगर जो है फिगर 1 है, नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर 20 हैं। तो मैंने इस फिगर के अंदर पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए ज़रा इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर पार्ट 2, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स 20 थे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स, उसी फार्मूला को यूज़ करूंगा। 20 मल्टीप्लाई बाय, फिर 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 19 और डिवाइडेड बाई 2। तो 20 मल्टीप्लाई बाय जब 19 कर लिया तो 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेंटी को 19 से अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो बहुत इजी वे मेरे पास मौजूद है। मैं 2 को 20 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहाँ मेरे पास 10 आ जाएगा। तो 10 को जब 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 190 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स मेरे पास यहाँ पर 20 निकल आए। तो यही मेरा आंसर था। मैंने यहाँ पर पॉसिबल लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करने थे जो कि 190 निकल आए मेरे पास। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 ही शामिल किया था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मजीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।